हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट की बात करेंगे। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, और या फिर हम लोग ये बोल दें यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले नेम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, अब इन 5 चीज़ों को देखते हैं ये सेल में होते क्या है। आपको जैसे पता है सेल के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेकंड हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। इन सबको कवर करने वाली एक वॉल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे बाहर सेल को जो कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेल वॉल होती है। उसके अंदर जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये क्या हो गए, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। उसके बाद में लिक्विड मटेरियल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और सबसे बीचों बीच जो होता है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। अब बात करते हैं हम लोग कि सेल वॉल को सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें कि सेल वॉल जो होती है सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो ये एक सेल है और सेल के जो सबसे बाहर जो है वो एक कौन सी है, सेल वॉल होती है। मतलब कि वो सेल को सबसे बाहर से कवर करती है। तो ये कैसी हो गई, आउटर मोस्ट कवरिंग। कैसी होती है, ये रिजिड होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कैसी होती है, कठोर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, डेड होती है। मतलब कि इसके अंदर लिविंग मटेरियल नहीं होती है, कैसी होती है, डेड लेयर होती है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कैसी होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कैसी है, प्रोटेक्टिव, मतलब कि कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको प्रोटेक्ट करेगी, तो सेल को प्रोटेक्ट करेगी। तो सेल वॉल कैसी हो गई, रिजिड हो गई। उसके बाद में ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये कैसी होती है, डेड होती है। अब बात करते हैं अगर ये सेल वॉल है तो इसको कहीं ना कहीं किसी ने खोजा है। तो किसने खोजा है, सेल वॉल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, तो प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट, जो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एग्जांपल बताया था। जो प्रोकैरियोट होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और फंगस के अंदर भी कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। अगर इनमें ये प्रेजेंट है तो बचा कौन, एनिमल सेल और गैमेट्स। तो एनिमल सेल के अंदर ये कैसी होती है, एब्सेंट होती है, और गैमेट्स के अंदर भी कैसी होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, अगर सेल वॉल है तो इसकी मतलब है कोई थिकनेस होगी, मतलब कि सेल वॉल की मोटाई कितनी होती। तो सेल वॉल की जो मोटाई होती है वो 0.1 mm से लेकर कितनी होती है, 10 mm तक। तो 0.1 से लेकर 10 mm तक इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। कोई भी चीज़ है तो वो किसी ना किसी केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होगी, ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। अगर हम बात करते हैं जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कि सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो सेल वॉल के अंदर 30 से 60% अकेला और अकेला क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो 30 से 60% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद 20 से 40% जो है वो क्या पाए जाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो 30-60% वाटर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, माइक्रोफाइब्रिल्स हो गया। लास्ट में बचा हुआ क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, 1 से 2% क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और उसके बाद जबकि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, गैलेक्टेंस की बनी हुई होती है। जबकि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटन्स की बनी हुई होती है। तो काइटन एक सब्सटेंस होता है जो किसकी सेल वॉल को बनाता है, फंगस की सेल वॉल को बनाता है। सेलुलोज जो है वो किसकी सेल वॉल बनाता है, प्लांट की। और जो गैलेक्टेंस होता है, जो केमिकल होता है, वो किसकी सेल वॉल को बनाता है, एल्गी की सेल वॉल को बनाता है।
सेल वॉल अगर हम देखें तो सेल वॉल की टाइप की बात कर लें, या सेल वॉल जो होती है 3 लेयर, मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि ये सेल वॉल है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप स्टडी में हम लोग देखते हैं तो एक जो सेल वॉल होती है वो तीन लेयर से मिलकर बनती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये हमारी कौन सी होती है, मिडिल लैमेला। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं ये कौन सी लेयर होती है, हमारी मिडिल लैमेला होती है। उसके बाद जो मिडिल लैमेला से अंदर पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और जो सबसे अंदर होती है ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे बाहर जो होती है मिडिल लैमेला होती है, उसके बाद उसके अंदर कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे अंदर कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला की बात करते हैं तो मिडिल लैमेला जो होती है वो क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो एक ये सेल है और एक ये दूसरी सेल है, दोनों सेल्स के बीच की जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर होती है जो दोनों सेल को जोड़ रखने का काम करती है, यही हमारी क्या होती है, मिडिल लैमेला होती है। जब मिडिल लैमेला की बात करते हैं, जब भी मिडिल लैमेला होती है, मिडिल लैमेला बनती कैसे है, तो मिडिल लैमेला जो होती है वो सेल प्लेट की हेल्प से बनती है। अब सेल प्लेट क्या होता है, मान लो एक ये सेल है और इस सेल को हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सेल जब भी डिवाइड करेगी तो जिस मेथड के द्वारा डिवाइड करती है प्लांट के अंदर, तो वो मेथड हमारा कौन सा होता है, सेल प्लेट होता है। तो सेल प्लेट मेथड जो होता है जिसके द्वारा क्या करती है, सेल डिवाइड करेगी और किस में करेगी, प्लांट के अंदर। तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, हमारी 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन दोनों सेल्स को ज्वाइंट रखने का जो काम करता है वो सेल वॉल की कौन सी लेयर करती है, मिडिल लैमेला। अब ज्वाइंट क्यों करती है, मान लो भाई ये 2 सेल्स हैं, इसको किसी चीज़ की हेल्प पड़ी और इसको कौन सी हेल्प, पड़ोस वाली सेल हेल्प करेगी, तो हेल्प करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तो दरवाज़ा तो होना चाहिए, तो ये जो है वो दरवाजे का ये काम करती है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जितनी भी जो नई बन रही होती सेल्स हैं उनके अंदर हमारी जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल है तो किसी ना किसी चीज़ की बनी होगी, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है मोस्टली वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और किसकी बनी होती है, हेमी सेलुलोज में की बनी हुई होती है। अगली बात करते हैं इलास्टिक और परमिएबल। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब है कि जो सेल वॉल होती है, अगर मान लो वो जैसे हमने प्लांट को मूव किया, प्लांट को मूव करने के बाद में जो प्लांट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में वापस अपनी पोजीशन में चला गया, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या, हमने कोई चीज़ खींची और वापस वो अपनी पोजीशन में आ जाए, यही क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। परमिएबल मतलब क्या है, हमने ये एक लेयर खींच दी और इस लेयर के इधर से कोई भी चीज़ इधर चली जाए तो ये चीज़ ये लेयर है ये क्या कहलाएगी, हमारी परमिएबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परमिएबल कहलाएगी। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल की थिकनेस की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.1 म्यू से लेकर कितनी होती है, 0.3 म्यू होती है। अब लास्ट जो सबसे अंदर जो सेल वॉल की लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। ये किसके अंदर पाई जाती है, प्राइमरी। देखो इधर भी हमने आपको बताया था प्राइमरी के अंदर कौन सी जो लेयर पाई गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद में ये जो होती है ये 3 से 10 म्यू की मोटाई होती है। कितनी होती है, 3 से 10 म्यू की इसकी थिकनेस होती है। अब देखो जैसे ये सेलुलोज की बनी हुई होती है और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, वैसे ये भी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की मिलकर बनती है। लेकिन इसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पाई जाती, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के बाद साथ में इसमें आइंस पाए जाते हैं। कौन कौन से आइंस पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, अभी हमने आपको बताया जो ये सेल वॉल जो होती है ये कैसी होती है, डेड होती है। तो अगर ये डेड होगी तो किसी ना किसी वजह से डेड होगी, तो सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर कुछ मटेरियल जो हैं वो आकर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 मटेरियल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। सबसे पहला है सुबेरिन और दूसरा है लिग्निन। सुबेरिन और लिग्निन जब ये कहीं पर भी किसी भी लेयर में अटैच हो जाएंगे ऊपर से आकर, तो ये लेयर में कोई भी चीज़ को ना तो अंदर जाने देंगे ना ही किसी चीज़ को अंदर से बाहर आने देंगे। तो ऐसी जो लेयर है वो हमारी कैसी हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक, ये सारा बात करने के बाद में अब हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन की।
सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? मेंटेन करना। किस चीज़ को मेंटेन करती है? सेल के शेप को। अभी हम बॉडी का एक हम लोगों की बॉडी का एक शेप है कि हाँ बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी है इसी तरीके की होगी, वैसे सेल का भी जो शेप होता है वो भी एक कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। लेकिन सेल के कांस्टेंट शेप को बनाए रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल का मेन काम क्या होता है? शेप को मेंटेन करना, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब है कि किस तरह प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। अगला है रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। एक वर्ड आया है, ये क्या आया है वर्ड? ट्रांसपायरेशन। पानी का प्लांट से बाहर निकलना, मतलब कि प्लांट बॉडी से पानी का जो होता है वो बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन। और अगर मान लो प्लांट से पानी ज़्यादा बाहर निकल गया तो ये किसका नुकसान हो गया? प्लांट की बॉडी को नुकसान होगा। इसलिए इस ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए कौन सी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? हमारी सेल वॉल। और लास्ट होता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे प्लांट है, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो होती है, ग्रेविटी जो होती है वो अपनी तरफ खींचती है, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन प्लांट कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको बहुत ताकत चाहिए, और ताकत देने का काम कौन करता है? सेल वॉल करती है। अगर इसमें प्लांट में स्ट्रेंथ नहीं होगी, कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो क्या प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा? नहीं बढ़ता जाएगा। तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? सेल वॉल देता है। तो आज हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।